Hi, I hope you are doing well. Welcome to the class. भाग क्या है क्लास में आ जाइए. एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नॉट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. हमें क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, ठीक है. तो आई होप सब अच्छा चल रहा होगा आपकी जिंदगी में. नहीं भी चल रहा है तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा हो जाएगा. जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं इसको म्यूट कर दो भाई. चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कैसे हो? भूल तो नहीं गए तुम? एक दिन क्लास होती नहीं है, तुम भूल जाते हो यार. चलो, मैंने वहां पे डाल दिया है आपका ईथर, है ना. ईथर ऑलरेडी हो गया है, तो अल्कोहल फिनॉल कल हो जाएगा. छोटा है अल्कोहल फिनॉल, ठीक है. तो अल्कोहल फिनॉल आपका कल हो जाएगा, अभी छोटा है ये चैप्टर. तो एल्डिहाइड क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन करने वाले, ठीक है. एल्डिहाइड कीटोन के कोल्ड क्वेश्चन जिसको हम बोल रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको मैंने नाम दे दिया गोल्ड क्वेश्चन. चलिए, तो मैं पता है आपका दवा क्या है, आपका इस मर्ज के इलाज क्या है. तो मैं आपको बताऊं, इस मर्ज का इलाज यही है बॉस, कि आप जैसे है था ना कि आप भूल जाते हो. तो हमारा एक बहुत प्राइम बैच है, ठीक है ना. वी हैव अ प्राइम बैच जहां पे आप नहीं पढ़ोगे ना तो डंडे से मार मार के पढ़ाया जाता है. सो इफ यू आर दैट काइंड पर्सन जिसको चाहिए कि सर हमको पढ़वा दो बस, तो ज्वाइन आवर प्राइम बैच. क्लास नहीं करोगे, फोन करके बुलाया जाएगा आपको. ना घर पे होमवर्क करके नहीं दोगे, आपको फिर बुलाया जाएगा. सो दैट इज वो वाला टाइप, ठीक है ना. प्राइम में प्राइम डंडा है हमारे पास, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है. चलो आ जाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये गोल्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, और कोशिश करते हैं हम. चलो, ब्लैक वाटर. अरे तुम विराट कोहली समझ लिया क्या मुझे तुमने? चलो, क्वेश्चन करते हैं. अपने पास एल्डिहाइड कीटोन का ये गोल्ड क्वेश्चन नंबर 1 है. अपन इन सब क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं. इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा. चलिए, सो वी हैव कीटोन. यू आर सीइंग कि आपके पास सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप है. अब उसमें हमने 3 रिएक्शन किया हुआ है, 3 प्रोडक्ट दिया हुआ है. एबीसी के बारे में आपको बताना है. तो मैं आंसर वगैरह तो अभी बताता चलूंगा. आइए, राइट. सो सब आप सब लोग आई थिंक नीचे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो हमारे ऐप का लिंक होगा, तो आप ऐप डाउनलोड करिए. उसमें गोल्ड क्वेश्चन पड़ा हुआ है. काफी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, तो आंसर आ गया सब लोगों का. सब लोग फटाफट से आंसर, तो उसमें वेदम क्लासेस के ऐप में वो डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहां पे. चलो बॉस, तो सबसे पहले आंसर आपको मैं बता देता हूं. आंसर इज सी. पहले वाला मैंने बताया था कि जंग होगा, एसिड अटैक होगा, याद है. दिस इज क्लीमेंसन. दूसरा वाला हाइजीन मेंटेन, उल्फ किस्नर. क्लीमेंसन एंड उल्फ किस्नर, ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन है. किस चीज का रिडक्शन होता है? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस करके बेटा हाइड्रोकार्बन बन जाता है. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन बन जाता है. हुआ क्या? कंसिडर द फॉलोइंग. ये देखेंगे सारे रिएक्शन अपन ने किया हुआ है. सी ऑप्शन बताना है. तो सी ऑप्शन अगर आप ईथर पढ़े हैं वहां भी बताया होगा मैंने, और नॉर्मल भी बता रहा हूं कि बॉस ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या है? तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ये पूरा का पूरा एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो एल्केन. तो जो काम उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन एल्डिहाइड कीटोन के लिए करता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ये हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बना देता है. सो सारे के सारे बना देंगे आपके पास एल्केन. क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, सो नेक्स्ट अपने पास आ गया ये वाला क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. Which of the following carbonyl compound is most polar? पूरी पीडीएफ शेयर कर दीजिए, ठीक है. क्लास के जस्ट बाद शेयर हो जाएगा. चलिए, which of the following carbonyl compound is most polar? Which of the following carbonyl compound is the most polar? आ जाओ, यहां पे आओ. तो सबसे ज्यादा पोलर कहां है? पोल का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है बॉस जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज हो, मतलब जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट हो रहा हो.
तो आप देखोगे दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गया। लेकिन इधर दो तरफ से प्लस आई है, यहां पे भी बेटा एक तरफ से प्लस आई है, यहां भी दोनों तरफ से प्लस आई है। लास्ट वाले केस में देखो तो ये प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो गया। यहां पे कोई डोनर नहीं है तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव एज इट इज बना रहा। तो इसलिए ज्यादा चार्ज है, ज्यादा चार्ज होगा ज्यादा पोलर होगा। पोलैरिटी कैसे देखना है, मोर द चार्ज मोर विल बी द पोलर। इन ए बी सी केसेस में जो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लस आई, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लस आई, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लस आई। सो प्लस आई से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इस वजह से पोलैरिटी कम हो गई। यहां पे कोई कम करने वाला नहीं है, हाइड्रोजन जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। चलो तो आपके पास आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे वैभव बेटा, ठीक है। फिजिक्स के भी गोल्ड क्वेश्चन ऐप पे ही मिल रहे हैं। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, आंसर की रहती है पीडीएफ में। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सो एक बात ध्यान, मैंने कई बार बताया हुआ है, आज फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान बता रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताता हूं। न्यूक्लियोफाइल एनी स्पेशीज, कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो न्यूक्लियस को अटैक कर रहा है, नाम वहां से आया है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोफाइल आया है। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। सो जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, कौन है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। सो न्यूक्लियोफाइल को आप ऐसे लिखते हो Nu माइनस, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो नेगेटिव कहां जाएगा, जहां ज्यादा पॉजिटिव हो। सो ज्यादा पॉजिटिव कहां होगा, सो न्यूक्लियोफिलिक का रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -H -I, क्योंकि -M सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, फिर -H फिर -I। आप देखोगे NO2 में सबसे ज्यादा -M है, मोर द -M उतना ही ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का बेस समझा, अब सीधा सीधा करने का तरीका है। न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर होता है -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक का होता है पॉजिटिव M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव M पॉजिटिव A पॉजिटिव I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो -M जिसमें ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होगा। कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, तो जिसमें +M ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म, एनोटेशन वाला पीडीएफ दे देंगे। चलिए नेक्स्ट, Which of the following will give iodoform test? ठीक है साहू जी, आपका भी काम हो जाएगा। अब यहां पढ़ाई कर लीजिए, Which of the following will give iodoform test? अब सोचने का समय मैंने आपको दे दिया। देखो आयोडोफॉर्म ही नहीं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एनी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, उसका सिंपल लॉजिक है कि या तो वो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कीटोन बन सकता हो, या तो वो मिथाइल कीटोन हो या तो वो मिथाइल कीटोन बन सकता हो, वो आपके पास हैलोफॉर्म शो करेगा। तो आप अगर देखेंगे तो बस यहां पे मिथाइल कीटोन है, कैन यू सी मिथाइल एंड कैन यू सी कीटोन, मिथाइल से जुड़ा हुआ कीटोन। अब ये देखो, ये मिथाइल कीटोन बन सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बन जाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन सकता है, अगेन मिथाइल कीटोन। ये वाला आपके पास ये नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है, ठीक है ना, मतलब सॉरी डी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन इथाइल कीटोन है, इसलिए नहीं हो सकता। हैलोफॉर्म ऑलवेज मिथाइल कीटोन में देता है, तो मिथाइल कीटोन यहां है, मिथाइल कीटोन यहां है। ये भी आपके पास आप देखोगे तो ये क्या है, ए ऑप्शन इज CH3 CH2OH। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या आपके पास एल्डिहाइड बनता है, तो देखो इसके पास फिर से मिथाइल कीटोन है। सो ए भी मिथाइल कीटोन है, बी भी मिथाइल कीटोन है, सी भी मिथाइल कीटोन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, या तो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कीटोन बन सकता हो। और कैसे मिथाइल कीटोन बनाना देखना है, ऑक्सीडाइज करके देख लो। अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करके देखा मिथाइल कीटोन था, ये वाला अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करके देखा मिथाइल कीटोन बन सकता है। चलो, तो आंसर इज ए, बी एंड सी। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट, द फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, बताइए इसमें फॉर्मूला C5H10O फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स। कई लोग उसका आंसर बी दे रहे हैं, वो वही है कि भाई केवल बी नहीं होगा, ए बी एंड सी होगा। बी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद होता है मिथाइल कीटोन होता है, मिथाइल कीटोन हो या बन सकता हो, दोनों ही हेलो फॉर्म देते हैं। चलिए अब आते हैं C5H10O की बात करते हैं। 5 कार्बन है C5H10O, तो भाई C5H10O देखोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है। आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू कार्बन प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। कार्बन कितने बेटा आपके पास, तो 5 है, तो ये हो गया 6 माइनस H प्लस X 10 प्लस, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड बाई 2, तो देखोगे तो आंसर आ रहा है आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब एक डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन कब डबल बॉन्ड शो करता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, तो हो सकता है 5 कार्बन का एल्डिहाइड हो, पहला केस। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 से एम ने कंक्लूजन निकाला। यार एक और तरीका है कि इसको हम कीटोन भी तो बना सकते हैं, तब भी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 ही होगा। आप अगर इसका पोजीशन आइसोमर बनाओ तो क्या इसके पास ये वाला कीटोन भी तो बन सकता है। सो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, पता किया क्वेश्चन में क्या हो सकता है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला। अब सारी वेराइटीज निकाल दिए, हो सकता है वो एल्डिहाइड हो सकता है वो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, और हो सकता है थर्ड केस देखो सिमेट्रिकल कीटोन हो। आंसर डी पढ़ोगे तो सेम मिलेगा। C5H10O एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ऐसा कीटोन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी कीटोन तो आपके बनाने के ऊपर है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे में एल्डिहाइड क्लिक नहीं करता है, जनरली आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कर देते हो, लेकिन एल्डिहाइड क्लिक नहीं। अच्छा एल्डिहाइड तो लास्ट में ही रखना पड़ेगा, इसको हम पोजीशन आइसोमर नहीं जनरेट कर सकते, तो इसलिए एक ही एल्डिहाइड बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन यहां पे, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कराया हुआ है अपने नोट्स में, अगर आपने सेशन अटेंड किया है वहां से मिल जाएगा, और नहीं तो आगे हम पूरा एक्सप्लेन तो करने ही वाले। आई वांट कि आप 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स लेके इसको करिए, ठीक है। इसका आंसर भी कई लोग, इमरोज वो गोल्ड क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन पर डले हुए हैं, जाइए असाइनमेंट सेक्शन में जाइए और मिल जाएगा वहां पे। चलिए अब देखोगे तो भाई मैंने बोला था P2O5 और कॉन्क H2SO4 ये दोनों क्लास में बताया हुआ है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग, वाटर रिमूव कर देता है। कहने का मतलब है आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको जानते हैं, ये एंड कॉन्क H2SO4, तो इसका काम है डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर को माइनस कर देगा, मतलब वाटर को रिमूव कर देगा। अब यहां से वाटर को माइनस या रिमूव करने का तरीका यही तो है H2O, वाटर को रिमूव करने का तरीका यही तो है H2O। अब देखो H2O करोगे तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड फ्री हुए, ऑक्सीजन गायब हुआ 2 बॉन्ड फ्री हुआ, ये 2 हाइड्रोजन गायब हुए 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो इसके पास पहले से 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और फ्री हो गया, तो आपके पास ए जो बना है वो C ट्रिपल बॉन्ड N। आप एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया है नोट्स में, जाके देखिए ए बन गया है। अब ए में हाइड्रोलिसिस कह रहा है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कई बार पढ़े, ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ोगे 3 OH इधर 3 H इधर, 3 OH 3 H, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया, ठीक है। तो यहां पे इसको जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट भी पूछे तो अमोनिया गैस, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो तो यहां पे आपके पास हो गया है ए और बी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आते हैं, व्हाट इज ए। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है ना। रिवर्स करके देखना भी आपको आना चाहिए। आप अगर इस पूरे पीडीएफ को देखो तो इसमें लगभग 75 to 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 75 से 80 में हर वेराइटी कवर्ड है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन आपको 10-15 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, बट हर वेराइटी कवर है पूरे चैप्टर से। इसको करने के बाद पीवाईक्यू करोगे, ऐसा लगेगा कि यार देखा देखा सा सवाल है,
एग्जैक्ट पीवाईक्यू नहीं है, बट देखा देखा है, थोड़ा रिसर्च लगा, थोड़ा मेहनत लगा। ठीक है, चलिए। सो यहां पे फर्स्ट आपके पास रिएक्टेंट नहीं दिया, ए नहीं दिया है। ए में ये रिएजेंट डालने पे आर बन रहा है, आर में ये डालने पे प्रोडक्ट दिया गया है। तो आपको पूरा रिवर्स में 2 बार रिवर्स रिएक्शन सोचना है, तब जाके आपके पास आंसर निकलेगा। ये ऐसे हल्का हवा सवाल नहीं है। तो आइए करते हैं। कुछ लोगों के आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, यहां पे आ जाओ। अब मैं इस करने का तरीका बताता हूं। आई वांट कि आपका अप्रोच सही हो, क्वेश्चन तो आप अपने आप सही कर लेंगे। सबसे पहले देखोगे वर्ड रूट कितना पेंट है, मतलब 5 कार्बन होगा, तो अपन ने चुपचाप से 5 कार्बन बना लिया। देखोगे 3 पे इन है, मतलब 3 पे डबल बॉन्ड है। सो स्टार्ट द काउंटिंग, किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। 3 पे इन हो गया। अब देखो 2 पे ऑन है, मतलब 2 पे कीटोन ग्रुप होगा, तो सेकंड कार्बन पे आपके पास कीटोन ग्रुप डाल दिया। तो दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये क्या करता है, कोई मुझे बताएगा कमेंट में कि ये क्या करता है, ये कौन सा रिएजेंट है? आपको अगर दिख रहा हो तो ये डाइल्यूट बेस एंड हीट है, दिस इज एल्डोल। इनफैक्ट एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे क्योंकि हीट दिया हुआ है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में, अच्छा 4 पे मिथाइल है, तो इसलिए बेटा आपके पास 4 पे मिथाइल भी आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, इससे क्या हम एल्डोल बना सकते हैं? एक काम करते हैं, इससे हम एल्डोल बना लेते हैं। ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से मैं यहां पे एल्डोल बना लिया, इसी में से तो H और OH निकला होगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन बना होगा। ठीक है, अब देखो एल्डोल कैसे बनता है, तो एक नेगेटिव चार्ज और एक आपके पास, तो देखो एल्डोल में 2 मोल एल्डिहाइड लगा होगा या कीटोन लगा होगा, तो 6 कार्बन में ये 3 और 3 अलग कर ले, ये 3 और 3 अलग कर ले, तो क्या आपके पास जो R होगा वो पता चल गया है? आप देखो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी कीटोन बनेगा, ये कीटोन है आपके पास, तो एल्डोल बना के आधा आधा कर दो, तो आपके पास R बन गया। अब ये आपके पास R है। अब देखो ग्रिग्नार्ड और हाइड्रोलिसिस करने पे R आ रहा है, तो R मिल गया। आपको पूछा R नहीं, A पूछा है। एक बार और रिवर्स रिएक्शन सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत इजी है, और बिना दिमाग लगाए तो नहीं सॉल्व हो रहा। आपके पास R मिल गया, एल्डोल से, मतलब सॉरी, एल्डोल कंडेंसेशन से एल्डोल बनाया, आधा आधा बांट देते हो क्योंकि 2 मोल से एल्डोल बनता है, इसलिए आधा बांट दिया, तो इसलिए आपके पास R आ गया। अब देखो ये 3 कार्बन है और ग्रिग्नार्ड 1 कार्बन ऐड करता है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली A 2 कार्बन में होगा। ये R में 3 कार्बन है और ग्रिग्नार्ड की टेंडेंसी होती है 1 कार्बन ऐड करना, तो A में 2 कार्बन होगा। क्लियर क्या? तो इसका मतलब प्रोपेनॉन तो नहीं हो सकता, आंसर 2 कार्बन वाला होगा। ठीक है, मुझे बताओ किसकी हाइड्रोलिसिस करोगे कि आपके पास कीटोन बने? किसकी हाइड्रोलिसिस करोगे कि कीटोन बने? अपने को याद होगा तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता था, CONH2 काइंड। ठीक है, तो कीटोन बनाना है, ये वही नाइट्राइल होगा क्या, 2 कार्बन का इथेन नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आया कि सबसे पहले CH3 यहां पे आके अटैक करेगा। देखो CH3 यहां पे आके अटैक किया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये डबल बॉन्ड, ये प्लस आपके पास अमोनिया निकल गया। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इथेन नाइट्राइल आएगा। अब देखो ये जो 3 ऑप्शन बचे थे ना, इसमें तीनों को कर करके देखना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो टॉपर डिसाइड करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। सो आपके पास ये रहा सी ऑप्शन, इथेन नाइट्राइल। आगे बढ़ जाते हैं। इथेन नाइट्राइल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, कौन सा रिएक्शन है जिससे हम, कौन सा रिएक्शन है जिससे हम बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते? द रिएक्शन बाय विच बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते। करेक्ट है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आ रहा है आपका? डी ऑप्शन आ रहा है क्या? स्मैश का आंसर आ चुका है, बहुत सही है। देखो पहला वाला आपके पास इटार्ड रिएक्शन आपने पढ़ा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है इटार्ड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। यहां पे देखोगे रोजनमंड रिडक्शन, CHO बेंजल्डिहाइड, ये रोजनमंड है, ये भी आपके पास हमने पढ़ाया हुआ है, नोट्स खोलोगे मिल जाएगा।
ये गैटरमैन कोच है, ये भी हमने एल्डिहाइड में पढ़ाया हुआ है, तो ये भी आप कर लोगे, गैटरमैन कोच भी कर लोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन देता है क्लीमेंशन, कार्बोक्सिलिक एसिड नेवर गिव्स क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है क्लीमेंशन और वुल्फ-किशनर। तो लास्ट वाला तो आंसर ही गलत है, मतलब ऑप्शन ही गलत है, इसका आंसर नहीं आएगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। चलिए, तो आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहां पे आइए, अबोव कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय, इससे ये बनाना है, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करोगे? कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करोगे? ठीक है प्राची, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो आप आओ यहां पे कि दिस इज कीटोन, और इसमें फर्क पहचानना पड़ेगा आपको। भाई प्राइमा फेसी अगर ऊपर ऊपर से देखो लगेगा दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। काउंट करो, पीएच है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन है रिएक्टेंट में। पीएच है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन कम है प्रोडक्ट में। और एक कार्बन कम तब होता है जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, तो जो मिथाइल कीटोन होता है, मिथाइल निकल जाता है। मिथाइल कीटोन यहां पे है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दोगे तो मिथाइल निकल जाएगा CHI3, वो आयोडोफॉर्म येलो कलर बना लेता है, आयोडोफॉर्म येलो कलर बना लेता है। याद आया? तो एकदम आपने नोट्स पढ़ा है, सिलसिलेवार तरीके से सारा एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन इज क्लियर। और जब भी आपको कार्बन कम करना हो, हमेशा सोचिए आयोडोफॉर्म के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी में एक कार्बन देखो अलग से निकल जाता है। चलो, सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आया, द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं इफ यू हैव प्रॉब्लम इन सीइंग, द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स, ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा और ऐप में भी अपडेट हो जाएगा। हाँ, राणा इज गुड नाउ, राणा इज बैक होम, तो राणा वापस आ गया घर पे। चलिए, अब यहां पे आओ तो देखोगे दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, कॉन्क NaOH। अगर डाइल्यूट NaOH होता है तो हम सोचते हैं एल्डोल, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तो कभी आपने सुना है कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH पे कैनिजारो लगता है? C फॉर कंसंट्रेटेड, C फॉर कैनिजारो, याद करा रखा है। और यहां पे खूबसूरती इस क्वेश्चन की देखिए कि ना इसमें अल्फा H है ना इसमें अल्फा H है, इस वाले कंपाउंड में भी अल्फा H नहीं है, इस वाले कंपाउंड में भी अल्फा H नहीं है। इसका मतलब अल्फा H भी नहीं है, कंसंट्रेटेड भी है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये कैनिजारो रिएक्शन है। मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। जो छोटा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, याद आया? जो छोटा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो बड़ा है वो अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OO-। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH2OH, ये HC डबल बॉन्ड OO- कहीं पे दिख रहा है, ये CH2OH HC डबल बॉन्ड OO-, केवल सेकंड ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट इज दिस वन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए, तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन आपके पास आया, दिस इज RCOCl, या फिर ऐसा समझो बेंजीन COCl है, ये रोजनमंड रिडक्शन है। तो मैंने बताया रोजनमंड रिडक्शन क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो यहां पे दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस, सिंपल दिख रहा होगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। हाँ, ये तो सीधा सीधा नोट्स का सवाल है इसलिए आपने बता दिया। अच्छा है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये इजी प्रोसेस है। नाइस नाइस, अच्छा है। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन? इसको रटना ही पड़ेगा बॉस। ये कुछ ऐसे हैं कि इंडस्ट्रियल कौन होता है, लेबोरेटरी कौन होता है, इसमें कोई लॉजिक या फिर पहचानने का तरीका नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन जो बार बार आप देखोगे, एक दो बार देखोगे, एक दो बार टेस्ट में देख लोगे, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जानबूझ के लाया हूं। आपको पता है एग्जाम इज एनसीईआरटी ओरिएंटेड अभी। तो याद आज के बाद रख लीजिए दोस्तों, आपके पास सी ऑप्शन जो होगा वो यही होगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। प्लैटिनम +2 जब भी होगा, दैट गिव्स इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आप एल्कीन चैप्टर में पढ़ोगे,
ठीक है, बट अभी एल्डिहाइड पढ़ रहे तो एल्डिहाइड में भी आता है इसलिए पढ़ा दिया। एल्कीन चैप्टर में इसको हम पढ़ाते हैं अच्छे से, तभी आपने पढ़ा नहीं है, 2 दिन बाद पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ये होता है पैलेडियम +2, राइट, करेक्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा आपके पास कि विच गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, कौन है जो कैनिजारो रिएक्शन देता है, विच गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का मैं रिएक्शन आपको दे दूंगा, मतलब है ना, आज डल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, सो विच गिव्स कैनिजारो, कैनिजारो कौन देता है। एक तो आपके पास अल्फा एच नहीं होगा तो कैनिजारो नहीं देगा। तो आप देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं होता है। यहां पे इस कार्बन से देखोगे, जो कार्बन मैंने हाईलाइट कर दिया, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा एच सोचना बेकार है। जब एक ही कार्बन हो तो अल्फा कार्बन के बिना अल्फा एच पॉसिबल नहीं है, तो बी सी डी अगर कोई ऑप्शन होगा तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। कैनिजारो वो देता है जिसके पास अल्फा एच नहीं है, और इसका रिवर्स इज एल्डोल, जिसके पास अल्फा एच है वही देता है। चलिए, सो बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाइए, द रिएजेंट यूज्ड इन गैटरमैन कोच। ये आपके प्रीवियस ईयर 2020 में भी 21 में भी ऐसा टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन आया था गैटरमैन कोच के, वो शायद वो गैटरमैन पूछ रहे थे। अब आइए, आपके पास गैटरमैन कोच क्या यही है, ये देखो CO को एंड दिस इज CO ऐसे करके याद कराते हैं सब लोग, यही याद कराते हैं। सो गैटरमैन कोच आपके पास इस तरह से याद होगा, CO + HCl, डी ऑप्शन गैटरमैन कोच। आइए, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल से एल्डिहाइड, ध्यान दीजिए सुटेबल पूछा है, ऐसा नहीं कि कोई भी जो करता हो वो सब बता दोगे, नहीं, मोस्ट सुटेबल, वैसे आपको दिख रहा होगा। बच्चों, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल से एल्डिहाइड, आइए, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड का मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, ध्यान दो, KMnO4 और K2Cr2SO1 कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज KMnO4 और K2Cr2SO1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्कोहल से एसिड बनता है, एल्डिहाइड नहीं। पहली बात तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा बात ये देखेंगे, PCC और CrO3 है, PCC और CrO3 है, तो देखिए मेरे बच्चों कि ये CrO3 2 बार मैंने पढ़ाया है, CrO3 + H2SO4 एंड CrO3 + स्पिरिडीन दोनों पढ़ाया है। अगर CrO3 + स्पिरिडीन लिखा होता तो फिर ये हम कंसीडर कर सकते थे एल्डिहाइड में, बट कुछ भी नहीं लिखा है, तो हो सकता है H2SO4 हो। अब यहां देखो, PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एल्डिहाइड पे जाके गाड़ी रोक देगा, सेकंड ऑप्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 पे भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे पिरिडीन लिखोगे तब। चलो नेक्स्ट, तो PCC इज अ गुड आंसर। अब आइए, इन दिस क्वेश्चन बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। जोन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग में आता है, वीक में नहीं आता। नीट पोस्टपोन होगा क्या यार, मत पढ़ो उन सब चक्कर में, और पोस्टपोन हुआ तो मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे भी, आपको पता लगेगा इंडिया की वेबसाइट से, मुझे भी पता लगेगा वहां से, और होगा नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मेरे हाथ में नहीं है। और इन सब चक्कर में क्यों पढ़ना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, पढ़ाई सिलेक्शन वो उस पर ध्यान दो। चलो अब देखो, इस रिएक्शन में आपके पास देखोगे ये क्या है, आपके पास एस्टर, दिस इज H C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH3- से। मैंने क्यों लिखा R-, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज R-। आप अगर देखो तो क्या एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है OR इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, Cl इज अ लिविंग ग्रुप। तो यहां से क्या होगा, ये सबसे पहले लिविंग ग्रुप हट जाएगा, और मैंने डायरेक्ट कर दिया CH3 ऐड कर दिया। पहले ये O- बनेगा, O- वापस आता, फिर ये लीव करता, उतना मैकेनिज्म में नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिखिए कि लिविंग ग्रुप लीव किया और ये यहां पे आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहा है HOH, तो तो आपके पास फाइनली क्या है, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड तो है, दिस इज एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करके हम पढ़ाते हैं वहां पे कि अगर लिविंग ग्रुप है तो सीधा सीधा जाके R- जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिटल्डिहाइड इज अ गुड आंसर। चलो, वाई आर यू टारगेटिंग नीट, वाई नॉट JEE? अब मतलब नीट में ही बहुत ज्यादा मेरा टाइम लग जाता है। चलिए, इन द रिएक्शन B इज,
एसीटोनाइट्राइल में फिर से ग्रिग्नार्ड डाला है और फिर हाइड्रोलिसिस किया है। एसीटोनाइट्राइल क्या आपके पास ये रहा एसीटोनाइट्राइल, इसमें आपने R माइनस दिया है, तो क्या ये C2H5 माइनस है? तो ये जो माइनस है, क्या आपको पता है बेबी को बेस पसंद है, माइनस को अटैक कराओगे बॉस प्लस पे, तो क्या आपके पास यहां पे C2H5 आया है। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके पास आएगा कार्बन कार्बन, यहां पे आएगा C2H5 डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आंसर। अब ये क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन दिख रहा है क्या, 4 कार्बन जिसके ऊपर बीच में डबल बॉन्ड O है। दिस इज द ब्यूटेन 2 ऑन, सी ऑप्शन। एक मतलब आप लॉजिकल करिए, सब कुछ लॉजिकल करिए कि ग्रिग्नार्ड दिख गया R माइनस, ये माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस पे अटैक करेगा, जाके जोड़ दिया। हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं बॉन्ड तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, आंसर आ गया, राइट ना। चलो बॉस इस क्वेश्चन पे आओ। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन टू बेंजल्डिहाइड बाई क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का एक ही पढ़ा है हमने, इटार्ड रिएक्शन, ये तो याद ही हो गया होगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इटार्ड रिएक्शन करता क्या है, टॉल्वीन, मतलब ये वाला टॉल्वीन और डेरिवेटिव से सीधा सीधा जाके बेंजोइक एसिड बना देता है। टॉल्वीन और डेरिवेटिव से अल्फा H होना चाहिए, वो सीधा सीधा वहां पे कन्वर्ट कर, तो CH3 जो है COOH में CrO2Cl2 इटार्ड रिएक्शन से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना के निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट, इटार्ड रिएक्शन। पी बताइए। पी तो मुझे लगता है कि नींद में भी बेटा आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे, क्योंकि ये देखोगे क्या है, RCOCl इज एसाइल क्लोराइड है। ये रोजनमंड रिडक्शन, ये बहुत बार रिडक्शन में पढ़ा है। रोजनमंड रिडक्शन सीधा RCHO बनाता है, रोजनमंड रिडक्शन सीधा RCHO बनाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, समझ गए हैं। चलिए सो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ये वाला। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट आंसर। रोजनमंड बात सही है। अब देखोगे यहां पे देखोगे कि ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन में आप KMnO4 डाल रहे हो, टॉल्वीन में KMnO4 डालोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा का सीधा बेंजोइक एसिड बना देगा। टॉल्वीन में बेटा यहां पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज COOH। आपने या तो PCl5 डालो या तो SOCl2 डालो, क्या होता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये सीधा सीधा बेंजोइक एसिड को आपको एसाइल उसमें COCl में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। जैसे ही COCl दिखा, रोजनमंड रिडक्शन ये CHO में कन्वर्ट कर देगा। सो फाइनली रोजनमंड रिडक्शन में CHO बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आप मुझे बताओ क्या ये सेकंड ऑप्शन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप किया है। कोई भी अल्फा H अगर है, ये टॉल्वीन हो या कोई भी हो जिसके पास अल्फा H हो, एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 लेके कार्बोक्सिलिक एसिड, SOCl2 क्लोरीनेटिंग होता है, COCl बनाया, H2PDBSO4 रिडक्शन करता है, आंसर आ गया। देखो सेकंड इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही है। आर्शी का भी सही है, नवी का भी सही है, इम्तियाज का सही है, सोनल का सही है। चलो नेक्स्ट, कीटोन इज मच लेस सॉल्युबल देन एल्डिहाइड। क्यों? कीटोन इज मच लेस सॉल्युबल देन एल्डिहाइड, और इसमें मेजॉरिटी बच्चा गलती करता है, पता नहीं क्यों। मतलब इसमें ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ कॉमन सेंस, इसमें ना आपको सॉल्युबिलिटी, ना आपको एल्डिहाइड, ना आपको कीटोन, कुछ नहीं आया, बस कॉमन सेंस की बात है। चलो तो आ जाओ, कीटोन इज मच लेस सॉल्युबल, कीटोन मच लेस सॉल्युबल देन एल्डिहाइड। क्यों भाई? कीटोन बहुत कम सॉल्युबल है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। क्यों? देखो, ना ही एल्डिहाइड में ना ही कीटोन में H बॉन्डिंग नहीं होता। एल्डिहाइड और कीटोन में H बॉन्डिंग नहीं होता है, और क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है। H बॉन्डिंग की सबसे खास बात यही होती है कि हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप कॉन्सेप्ट में जाएं कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड होगा, तभी तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तभी तो बॉन्डिंग बनेगा। मेक इट वेरी क्लियर। तो चलिए, कीटोन इज मच लेस सॉल्युबल देन एल्डिहाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस। H बॉन्डिंग तो होता ही नहीं है,
अब देखो कीटोन में आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, ये रहा आर, ये रहा आर। आप देखोगे रेजोनेंस एल्डिहाइड में आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन इज मच ए एंड, हाँ सुनो सुनो यहां पे आओ। सो दिस इज रेजोनेंस तो कहीं नहीं होता है, रेजोनेंस तो कहीं नहीं होगा। कीटोन इज मच लेस सॉल्युबल देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कीटोन इज, इसका आंसर स्टीरिक हिंड्रेंस है पहला तो, और दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है इसलिए सॉल्युबिलिटी कम है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी का एक ही मात्र रीजन होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड कीटोन में एच बॉन्डिंग नहीं होता है, वही कह रहा है कि लेस सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तो ए एंड बी दोनों ही आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, यहां पे आते हैं, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन वन ऑल। ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो आपका एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल में होता है OH, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो एल्कोहल में बेटा होता है H बॉन्डिंग। एल्कोहल में क्या होता है आपके पास? H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। H बॉन्डिंग एल्कोहल में होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका तो कम हो गया ब्यूटेनल का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आओ, एसिड प्लस एल्कोहल कहीं सुना है? एसिड प्लस एल्कोहल आपने सुना होगा एस्टरिफिकेशन में, मतलब ये आपके पास एस्टर बन जाएगा। एस्टर कैसे बनेगा? तो देखो एसिड का ये वाला पार्ट ले लिया आपने, एल्कोहल का ये वाला पार्ट आपने ले लिया ना, एस्टर बन गया। अब एस्टर बन गया तो देखो आप R माइनस दे रहे हो, फिर से देखना वही सेम लॉजिक लगा रहा हूं, OR इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो ये क्या करेगा, CH3 हमारे पास पहले से था, C डबल बॉन्ड हो, वापस से CH3 लग गया, तब CH3, यहां पे हमारे पास CH2 CH3, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, CH2 CH3, CH2 मतलब ये था, क्लियर। तो OR आपने हटा दिया, OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा कि भाई O माइनस बनेगा, O माइनस वापस आएगा, तो ये लीव करता है लिविंग ग्रुप। तो हमने क्या किया, ये जो CH2 CH3 है उसको वैसा का वैसा रहा, OR की जगह पे लगा दिया। लेकिन देखो यहां पे ये जो है R माइनस एक्सेस में है, तो ये वापस से एक CH3 माइनस पे जाके अटैक होगा। तो वापस से जब CH3 CH2, ये देखो O माइनस CH3 और CH3 जाके जुड़ गया, वापस से एक CH3 एक्सेस है, ठीक है। और फिर H2O है तो OH बन जाएगा यहां पे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो मुझे दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो मुझे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन। आपके पास इथाइल था, एक्सेस होने की वजह से 2 बार मिथाइल आके जुड़ गया। चलो नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड प्रोपाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, प्रोपाइन है ना, हाँ, एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपाइन। भाई तो एसिटल्डिहाइड बना लो, एसिटल्डिहाइड ये देखो, प्रोपाइन इज सिंपल 3 कार्बन का एल्कीन, एल्काइन, 3 कार्बन का एल्काइन। आप देखोगे क्या, जैसे ही एसिटल्डिहाइड का दिमाग में आया क्वेश्चन, क्या मिथाइल कीटोन दिख रहा है, और मिथाइल कीटोन से दिमाग में चमकेगा आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म। तो देखो ये तो हेलोफॉर्म आपका दे देगा, दिस विल गिव हेलोफॉर्म, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, या फिर, और ये तो कभी नहीं देगा। हेलोफॉर्म का एकमात्र कंडीशन होता है या तो वो मिथाइल कीटोन हो या तो वो मिथाइल कीटोन बन सकता हो। बच्चे मेगा का सही है, बिल्कुल सही है, उमंग का भी सही है, आयशा इज गुड, चेतन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये साइनाइड से या नाइट्राइल से आपके एल्डिहाइड कैसे बनाया था? साइनाइड या नाइट्राइल से आप कैसे बनाए थे एल्डिहाइड, आप मुझे बताएंगे? और इसका रीजन तो आप बताइए, साथ में इसका नाम भी बताइए कि मैंने कौन सा नेम रिएक्शन इससे रिलेट किया हुआ है। आप अगर एनसीईआरटी खोले तो वहां पे ये मिलेगा स्टीफन रिडक्शन। क्या मिलेगा? स्टीफन रिडक्शन आपको मिलेगा करके,
ठीक है, तो वहां पे आपके पास बॉस स्टीफन रिडक्शन मिलेगा, SnCl2HCl स्टीफन रिडक्शन, है ना। नोट्स खोलोगे, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन ये लिखा हुआ है कि साइनाइड या नाइट्राइल स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl मेटल एसिड है, मेटल एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और वो दोनों हाइड्रोजन जाके यहां लग जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है, स्टीफन, बिल्कुल सही है। चलिए, तो नेक्स्ट यहां आते हैं, which of the following compound on treatment with LiAlH4 will give a product that will give iodoform। अरे आयोडोफॉर्म का जब भी क्वेश्चन आए हमेशा या तो मिथाइल कीटोन पहले से हो या बन सकता हो, और कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन से। या तो मिथाइल कीटोन पहले से हो या तो बन सकता हो, कैसे बनता है, तो आपके पास सिंपल हो गया, ऑक्सीडेशन से। तो आप देखेंगे केवल एक ऑप्शन यहां पे है जहां पे मिथाइल कीटोन है और वो आप नीचे पहुंचे होंगे, देखो ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटोन, फिर से मिथाइल, तो मिथाइल कीटोन केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है आपके पास। ए ऑप्शन में कहीं भी मिथाइल कीटोन नहीं है। जो लोग ए ऑप्शन बोल रहे हैं मैं बता देता हूं, दिस इज बेटा इथाइल कीटोन, कह दो दिस इज इथाइल एंड दिस इज कीटोन, इसको कहते हैं मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटोन। क्लियर हुआ, मिथाइल कीटोन रिएक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट इन एल्डोल। एल्डोल का इंटरमीडिएट क्या होता है, कम ऑन। तो जब मैं आपको एल्डोल पढ़ा रहा था तो बड़ा सिंपल करके बता दिया था कि केवल 2 स्टेप करना है। एक तो आपके पास अल्फा एच होना चाहिए, अल्फा एच अगर है तो अल्फा एच हटाओ, माइनस चार्ज बनाओ, और अगर अल्फा एच हटाओगे माइनस चार्ज बनेगा तो क्या वो कार्बन आयन होता है, यही तो है। इनोलेट आयन उसका नाम दिया था अलग से, इनोलेट आयन बनता है, कार्बन आयन बनता है, एल्डोल में यही बनता है। और फिर बाद बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है क्या, बोलो क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्या। चलो, सो इंटरमीडिएट इन एल्डोल हो गया। नेक्स्ट यहां पे आइए, ये क्वेश्चन हमने आज ही किया है लेकिन इसका ये दूसरा फॉर्म है, पूछने का दूसरा तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किया है। आइए, कह रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सियानो है, मतलब केसीएन का क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो कहां जाएगा, अभी अभी बताया न्यूक्लियोफाइल इज NU माइनस, और ये माइनस चार्ज जहां माइनस M ज्यादा हो, जहां माइनस H ज्यादा हो, जहां माइनस I ज्यादा वहां जाता है। सो आप खोजो माइनस M कहां जाता है, क्या नाइट्रो से भी ज्यादा माइनस M आपने देखा है, नाइट्रो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन कि नाइट्रो होगा माइनस M होगा तो माइनस, न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है, माइनस इफेक्ट जहां होगा, मतलब नाइट्रो माइनस M। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां जरा देखें, गौर से देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने कम से कम 2-3 बार तो आपको क्लास में ही करा दिया है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं मेरे से तो। हम लोग एक प्राइम बैच या प्रीमियम बैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगले साल के लिए, जिसमें थोड़ा बच्चे कम रहेंगे बट स्ट्रिक्ट रहेंगे उसमें थोड़ा, और मतलब टीचर एज वेल एज बच्चे, 2-3 टीचर आपको दें उसमें, है ना, कोशिश तो यही है। चलिए, अब आते हैं कि CHO, CH2, CHO, अब देखोगे तो यहां पे आपके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा H इज नॉट प्रेजेंट, अल्फा H यहां पे नहीं है। अब आप देखो अल्फा H नहीं तो कैनिजारो देगा, मतलब इसका एल्कोहल भी बनेगा, इसका एसिड भी बनेगा। तो देखो इसका एल्कोहल, ये देखो सी ऑप्शन में एल्कोहल बन गया और ये देखो एसिड बन गया, तो इसका कैनिजारो हो जाएगा एल्कोहल और एसिड, मतलब ये एल्कोहल और ये एसिड। लेकिन सेकंड वाला एल्डिहाइड जो है, क्या इसके पास अल्फा H है, एक नहीं बेटा, 2 अल्फा H है। तो अगर अल्फा H है तो एल्डोल देगा, और एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बताओ। तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, तो आपके पास सारे ही सही है बेटा। अगर अल्फा H होगा तो एल्डोल देगा, अगर अल्फा H नहीं है तो कैनिजारो देगा, ये दोनों कैनिजारो के प्रोडक्ट है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। अगर ये कार्बोनिल है तो उसके बगल में अल्फा बोल दिया, उसके बगल में बीटा बोल दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड,
ऑल आंसर्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। कई लोग इसमें बी मार के आते हैं, जो आप लोग दिख रहे हैं यहां पे। भाई इसको क्यों भूल रहे हो, ये इसके पास अल्फा एच नहीं है, नहीं है तो कैनिजारो तो देगा, ये भी होता है आंसर। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का बताइए जब इटार्ड रिएक्शन होता है तो। इटार्ड रिएक्शन होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, देखो आपके पास कैसे बनता है मैं बता देता हूं। यहां पे ये रहा बेंजीन, टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड हम बना रहे होते हैं, तो एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें से एक हाइड्रोजन होता है और बाकी के 2 जो हैं वो क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, O CrO HCl2, O CrO HCl2। ये होता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स और इसी को होल ट्वाइस करके लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, बाकी के 2 वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इसीलिए एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए, सो नेक्स्ट इज आपके पास ये रहा, नॉट गिव एल्डोल। कौन एल्डोल नहीं देगा, ध्यान से। एल्डोल वो देता है जिसके पास अल्फा एच है, नॉट का आंसर है जिसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो आप देखो आंसर सी में बेंजल डिहाइड में कहीं भी अल्फा एच दिख रहा है क्या? कहीं भी आपके पास अल्फा एच नहीं दिख रहा होगा। इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा एच कहां से ढूंढ रहा हूं? क्लियर? चलिए, चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहां पे आपके पास विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैं इस क्वेश्चन को तीसरी बार या चौथी बार करा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहां ज्यादा होगा जहां -M -H -I हो। एक में फ्लोरीन, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन में। बेटा मोर -I मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक। जितना ज्यादा माइनस ग्रुप होगा उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। गोल्ड क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, केवल 3 चैप्टर आपके पास बायो में और रह रहे हैं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, 97% वर्क इज डन, 3% इज नॉट डन बायो के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आइए। आप देखेंगे तो ये रहा आपके पास एस्टर। मैं फिर आपको बताऊं कि ग्रिग्नार्ड में ये रहा आपके पास लिविंग ग्रुप। तो क्या करिए, पहली बार में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये पूरा OR ग्रुप रीव कर गया और CH3 बन गया। लेकिन और तो देखो यार, ये एक्सेस है, तो यहां पे CH3 माइनस है, इस प्लस पे जाके अटैक कर रहा है। ये CH3 माइनस है, इस प्लस पे जाके अटैक करेगा, तो दिस इज COH। यहां पे देखो CH3 ये फिर से एक बार जुड़ा। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐप पे डला है बेटा, ऐप पे डला है। क्लियर हुआ? तो जब एक्सेस में है तो जितनी बार डाल सको डाल दो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये देखोगे तो बड़ा सिंपल है यार, इसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है, कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन सोचना मूर्खता है। तो एक एसिड और एक एल्कोहल, एक एसिड और एक एल्कोहल यहां पे दिख रहा होगा, कैनिजारो। अल्फा एच नहीं है और बेस दिया हुआ है, मतलब कैनिजारो। एक एसिड और एक एल्कोहल। क्लियर हुआ बेटा? चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे आओ। बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए, यही वाली ऐप पे मिलेगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट इज, आप देखोगे तो कह रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है 2,4-DNP। बेटा 2,4-DNP पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है, क्योंकि DNP टेस्ट दोनों देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। बट नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। कहने का मतलब ये आंसर कीटोन है। तो आंसर या तो 1 होगा या तो 3 होगा, देखते हैं, क्योंकि 2 और 4 जो है, अच्छा आंसर जो है 1, 3 और 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 जो है वो एल्डिहाइड है। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा ऑप्टिकली एक्टिव है वो,
कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है वो, मतलब कायरल कार्बन होना पड़ेगा। यहीं पे कायरल कार्बन है बॉस, ये वाला कायरल कार्बन है। आई एम डार्क कर रहा हूं मैं उसको। बाकी आप इसमें भी देख लो, कोई भी कायरल कार्बन नहीं। आप सोच रहे हो ये वाला कार्बन है, नहीं, 2 मिथाइल ग्रुप है, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। बाकी कहीं कायरल कार्बन नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए थर्ड आंसर इज करेक्ट। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो, सो यहां पे आपके पास थर्ड ऑप्शन आ गया। When acetaldehyde is treated with dilute, अरे सीधा देखो, यहां पे कॉस्टिक सोडा की बात की गई है, मतलब बेटा NaOH की बात कर रहा है, और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और बेस की बात कर रहा है, क्या एल्डोल होगा? एल्डिहाइड और बेस की बात कर रहा है, क्या एल्डोल होगा क्या? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड? क्लियर हुआ? जब एसिटाल्डिहाइड जो है वो डाइल्यूट एसिड से ले रहा है तो एल्डोल बन रहा है। क्लियर है क्या? वाई नॉट 2 आपका एल्डिहाइड था बेटे, 2 आपका एल्डिहाइड था। कह रहा है कि टॉलिन रिएजेंट नहीं दे रहा है, टॉलिन कीटोन नहीं देता है। नेक्स्ट आंसर आ गया एल्डोल। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी लॉजिक से आंसर आ जाता है। चलिए फटाफट से करिए। एक सेकेंड MA कह रहे हैं बार बार कि हाउ मेनी स्टिल क्वेश्चंस हैं। बेटा मैंने आपको घर पे वो थोड़ी रखा है बांध के कि भाई आप जाओ। चलो अब आ जाओ, ये देखो एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा H, क्या ये एल्डोल है? हमेशा एल्डोल में बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो देखो ये तो नहीं हो सकता, कार्बोनिल नहीं है, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, कार्बोनिल है ही नहीं। ये भी नहीं, ये आप देखोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये भी कार्बोनिल नहीं, इसमें OH लगा हुआ है। यहां देखोगे दिस इज कार्बोनिल, और कार्बोनिल के अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है। यही आंसर सही है, C ऑप्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, the reagent with which both aldehyde and ketone react, acetaldehyde and acetone। तो acetaldehyde क्या है आपके पास? CH3CHO, और एसीटोन होता है CH3COOCH3। बेटे आप देखो दोनों में मिथाइल कीटोन है क्या? अगर मिथाइल कीटोन है तो बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मिथाइल कीटोन है तो आपके पास सारे के सारे क्या होंगे? रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे आइए, एंड प्रोडक्ट आप मुझे बताएंगे। बड़ा इजी लेकिन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बड़ा इजी लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़े तो नहीं होगा, लेकिन आप डेप्थ एनालिसिस रखते हैं तो अगर ये टाइप के सवाल हो रहे हैं तो नीट में तो तुम 180 दे दोगे मुझे केमिस्ट्री में। क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज आपके नोट्स के अंदर की चीज बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, ये I2 प्लस NaOH है। I2 प्लस NaOH क्या करता है? सर ये है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में मिथाइल और कीटोन दिख गया तो आयोडोफॉर्म होगा। तो सिंपल क्या करता है आयोडोफॉर्म, आओ बता देता हूं। सिंपल देखोगे तो ये डबल बॉन्ड तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये इसको एसिड बना देता है, और ये जो है साथ साथ में CH3 आयोडोफॉर्म येलो कलर का आयोडोफॉर्म का PPT बन जाता है। ठीक है, अब ये जो मेन प्रोडक्ट बना है, कह रहा है सेकंड H+2, तो ये जो माइनस है उसी को H+ मिल जाता है, तो सेकंड बार में यहां पे OH आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। लेकिन थर्ड रिएजेंट भूल जाते हैं लोग, थर्ड इज द हीट। अब जैसे ही हीट का समझ आया, क्या ये बेटा बीटा कीटो एसिड है? और मैंने हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड पढ़ा रखा है कि CO2 रिलीज हो जाता है, और हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड में CO2 रिलीज होके बेटा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड में थर्ड ऑप्शन रिलीज करके येलो आपके पास बन गया है कि थर्ड ऑप्शन। एब्सोल्युटली क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सो नेक्स्ट, हाँ डीकार्बोक्सिलेशन आपका सही आंसर है। चलिए सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ नाइट्रोमीथेन। एसीटोन रिएक्ट्स विथ नाइट्रोमीथेन, अरे बड़ा सिंपल है।
एसीटोन क्या होता है? CH3 COO CH3, ये एसीटोन है। नाइट्रोमीथेन मतलब CH3, आप इसको ऐसे लिखो CH2H और फिर NO2। नाइट्रोमीथेन के केस में अगेन बहुत सिंपल बताऊंगा, वाटर का रिलीज होना, सी ऑप्शन बनना। वाटर का रिलीज होना और सी ऑप्शन बनना आपके पास क्लियर हो गया क्या? अगर गोल्ड क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं निखिल तो आपके रैंक आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, सी ऑप्शन यहां पे आ गया है। अब आइए फाइंड द प्रोडक्ट। ये किसने फैलाया है भाई ये पोस्टपोन? क्यों बच्चों को यहां वो करते हैं ये लोग, गुमराह कर रहे हैं। चलो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताइए। तो आप देखोगे इसमें अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है तो ये क्या करेगा? कैनिजारो एल्डिहाइड है, बेस है। जब भी 50% दिख जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। 50% को बेटा कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। तो इसका सॉल्ट भी बनेगा और इसका अल्कोहल भी बनेगा, मतलब एसिड भी बनेगा अल्कोहल भी बनेगा। कहीं दिख रहा है आपको? एसिड एज वेल एज अल्कोहल, एसिड एज वेल एज अल्कोहल, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन दिख रहा है। एसिड एज वेल। अच्छा कई लोग कहेंगे सर ये क्यों नहीं हुआ? इसमें देखो एक्स्ट्रा कार्बन आ गया है, उसके ऊपर एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन होना चाहिए, दो कार्बन आ गया, दो, इट इज रॉन्ग। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, ये तो इजी है, बस दो चैप्टर को मिक्स कर दिया और कुछ नहीं है। ये आपके पास R माइनस दिख रहा है क्या? सबसे पहले बेटा R माइनस दिख रहा होगा, CH3 माइनस। अब ये माइनस प्लस पे अटैक करेगा, बढ़िया। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस जो है ये डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो CH3 बन गया, ये नहीं है डबल, वो नहीं है। चलो ठीक है, हो गया। सबसे पहले R माइनस ने कार्बन प्लस पे अटैक कर दिया। अब कह रहे हैं कि हमने मतलब H प्लस और हीट कर दिया, वही हो गया, OH बन गया। हाँ H हीट किया है बेटा, अल्कोहल को हीट करने पे H2O निकलता है, वाटर निकलता है। अल्कोहल को हीट करने पे वाटर निकलता है, तो बेटा H यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा। बात समझ में आ रही है कि बॉस यहां पे ये रहा CH3, या तो इधर बना दो या तो उधर बना दो, बात आपकी मर्जी है। या तो इधर बना दो या तो उधर बना दो, आपकी मर्जी है। ये आपके पास B बन गया। अब इसमें आप कर रहे हो ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस क्या करता है? बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ के ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां पे आओगे तो दिस इज C, ये ऊपर जाके डबल बॉन्ड हो H। तो आंसर 2 क्लियर, आंसर B बिल्कुल सही है। D क्यों नहीं होगा बेटा? ये मिथाइल अपने आप शिफ्ट कैसे हो जाएगा, या मिथाइल अपने आप शिफ्ट कैसे हो गया? चलो नेक्स्ट, B ऑप्शन। अब आते हैं यहां पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट्स एसीटोन टू हाइड्रोकार्बन। अरे कीटोन से हाइड्रोकार्बन कौन ले जाता है? एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन, दो ही तो रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा है, उल्फ किस्नर या फिर क्लीमेंसन। यहां पे ऑप्शन में एक ही है, उल्फ किस्नर। आंसर बढ़ जाएंगे आगे, ये तो बड़ा सिंपल है। क्लियर है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट इज which of the following reaction is given by both formaldehyde and acetaldehyde? फॉर्मल्डिहाइड ये होता है, एसिटल्डिहाइड बेटा ये होता है। कौन है जो फॉर्मल भी देता है और एसिटल भी देता है? Which of the following is given by both formaldehyde? इसके पास तो अल्फा एच है, इसके पास अल्फा एच नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? नन ऑफ दीज। क्योंकि अगर इसकी बात करो ये एल्डोल देगा, किसकी बात करो तो ये कैनिजारो, दोनों कोई नहीं देगा। ये हेलोफॉर्म दे देगा। कह रहा है कि दोनों ही सेम रिएक्शन दे रहा है, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो दोनों सेम दे। नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही है। नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट, इथाइल मिथाइल कीटोन ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl। इथाइल मिथाइल कीटोन ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl गिव्स। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन, चलिए फटाफट से, थैंक यू अंशिका जी। चलिए
इथाइल मिथाइल कीटोन ऑन रिडक्शन विथ जिंक HCl। अरे तो इथाइल मिथाइल कीटोन आप ये रहेगा इथाइल और इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। सो दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल और फिर कीटोन। इसके रिएक्शन आप करा रहे हो जिंक अमलगम, मतलब ZnHgHCl। क्या ये क्लीमेंसन है? तो क्लीमेंसन क्या करेगा सर, डबल बॉन्ड O हटा के हाइड्रोजन जोड़ देगा, यहां से ये डबल बॉन्ड O हट के हाइड्रोजन हो गया, N ब्यूटेन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाए। सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर। कौन है जो सबसे रिएक्टिव आइसोमर है? कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर। तो सबसे रिएक्टिव वो होगा बेटा, सबसे रिएक्टिव आइसोमर वो होगा जिसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा हो, भाई जिसके पास चार्जेस ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन ज्यादा होगा। तो मोर पोलर मोर रिएक्टिव, वेरी सिंपल, मोर रिएक्टिव का मतलब मोर पोलर, क्लियर है? मोर रिएक्टिव का मतलब मोर पोलर। अब आइए तो क्लियर क्लियर, आप देखोगे तो भाई माइनस प्लस सब में है, माइनस प्लस सब में है, माइनस प्लस। इसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव प्लस आई लग रहा है, इसमें दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है। प्लस आई क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। तो केवल यहां देखोगे हाइड्रोजन प्लस आई नहीं लगाता, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो मान के चलते हैं। हाइड्रोजन इज अ मेजरमेंट का वो है, मतलब जैसे ओरिजिन से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो उसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन हाइड्रोजन होता है, तो इसका जीरो मान के चलते हैं, तो इसका इंडक्टिव नहीं लग रहा है, पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे आइए, कह रहा है कि भाई 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, डाइल्यूट बेस एल्डिहाइड कीटोन अल्फा H 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कब बनाता है? डाइल्यूट बेस एल्डिहाइड कीटोन अल्फा H 4 प्रोडक्ट क्या बेटा आपके पास क्रॉस एल्डोल में बनता है। सेल्फ एल्डोल या सिंपल एल्डोल में 2 प्रोडक्ट बनता है, 2 क्या, 1 प्रोडक्ट, समझ रहे हैं? मिक्स एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल, इसको हम 4 प्रोडक्ट बनता है, बताया था कल। चलो अब आ जाओ यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गो अंडरगो सेल्फ एल्डोल इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, सेल्फ एल्डोल कौन देगा? अगर अल्फा H होगा तो सेल्फ एल्डोल देगा, अल्फा H है तो सेल्फ एल्डोल है। देखो यहां पे एक नहीं 2 अल्फा H है तो सेल्फ एल्डोल अपने आप होगा। कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 अल्फा H है, तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कली आपके पास होगा क्रॉस एल्डोल। समझ गए? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कार्बोनिल कंपाउंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। न्यूक्लियोफिलिक वाला अगेन आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसमें माइनस M ज्यादा हो। देखो माइनस M कहां है? तो NO2 यहां भी है, अगर आप इसको जूम करोगे तो दिखेगा NO2 यहां भी है, NO2 यहां भी है, NO2 यहां भी है, बट यहां रेजोनेंस लग रहा है तो इसलिए इसका माइनस चार्ज कम है, मतलब उतना ज्यादा NO2 नहीं लग पाया। यहां पे देखोगे तो सीधा सीधा NO2 है, एलिफेटिक का ज्यादा होगा, आप ऐसे समझो 4 then 2 और फिर 1 और फिर 3 सबसे लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि प्लस आई लग रहा है, प्लस आई इनफैक्ट प्लस H लग रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज्यादा किसमें होता है? जिसमें माइनस M लग रहा हो। इन दोनों माइनस M लग रहा था, एलिफेटिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी उसका ज्यादा होता है जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के जब भी क्वेश्चंस आए दोस्तों, तो आपको यही देखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका ज्यादा होता है जिसका पोलैरिटी ज्यादा होता है। यहां पे देखोगे दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, राइट? ये देखोगे प्लस M लगा रहा है, तो ये प्लस M से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वेरी लेस हो गया। यहां पे देखोगे ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस प्लस है, लेकिन ये पॉजिटिव आयन लगने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो पोलैरिटी कम हो गई, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो P की सबसे ज्यादा, R की सबसे कम, P की सबसे ज्यादा, R की सबसे कम। फिर मेडियोकर क्यों जा रहा है? क्योंकि देखो यहां पे एटलीस्ट प्लस M लगाने, प्लस आई प्लस H वाला कोई तो नहीं है, यहां माइनस, यहां पे प्लस, और ये देखोगे तो माइनस चार्ज बढ़ा रहा है। चलो नेक्स्ट, ए ऑप्शन, ये आ जाओ। ये भी अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगवाएगा, और अगर कॉमन सेंस
नहीं लगाए तो आंसर गलत हो जाएगा। पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी चार्ज है बेटा। पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी चार्ज है, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। चलिए अब आइए, क्या ये आयोडोफॉर्म है? मिथाइल भी है, कीटोन भी है, आयोडोफॉर्म है। तो जो X बनेगा वो CH3 बन गया, बट X को भूल जाना, X कहीं भी नहीं पूछा आपको, ठीक है। तो Y पे आइए, Y क्या बन रहा होगा? क्या आपको दिख रहा है कि सर Y जो है ये COO-, राइट? पहला प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म, दूसरा प्रोडक्ट एसिड बनता है। लेकिन आप देखोगे Ca+2 है यहां पे, दैट मींस ये होल ट्वाइस Ca बन रहा होगा। Ca+2 है इसलिए होल ट्वाइस करना पड़ा। और क्या करोगे? CH3MgBr। मतलब आपके पास देखने को CH3MgBr 2 pH, आपके पास देखोगे CH3MgBr है अपने पास, ठीक है ना। तो आपके पास सिंपल देखोगे तो ये बन रहा है क्या? 2 pH आ जाएगा, 2 pH आएगा ना। तो देखो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। लेकिन आप देखो तो ये CH3MgBr लगा हुआ है, तो CH3MgBr क्या इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा? क्योंकि यहां पे है CH3- और यहां पे है प्लस, तो ये डबल बॉन्ड OH 2 pH। 2 बार इसको क्यों लेना पड़ रहा है? जस्ट बिकॉज सर एक तो हीट किया तो CO2 निकल जाएगा, COO बन गया, ठीक है। COO बन गया, उसके बाद कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब भी एल्डिहाइड कीटोन हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा है। हीटिंग इसीलिए करा है बेटा, CO2 निकल गया, एक CO2 गायब हो गया, 2 मोल CO2 था ना, एक CO2 गायब हो गया, देखो ये बचा है, ठीक है। हीटिंग करने पे बेटा, हीटिंग करने पे कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव करना होता है, सिंपल। CaCO3 रिमूव करना होता है हीटिंग करने पे। जब भी होल ट्वाइस Ca बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये बचेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। कार्बोक्सिल, अरे यार कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आप खुद ही बता दो यार, कहां पे होता है? तो बेटा यहां पे COO ग्रुप है, sp2 कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन, ठीक है, क्लियर है? sp2 बी ऑप्शन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। हुआ? चलो अब आ जाओ यहां पे। ये वैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते हो, जब भी बेंजीन में बॉस आप लिक्विड अमोनिया दोगे, तो बेंजीन का लिक्विड अमोनिया कैसे होता है आइए मैं बता देता हूं। बेंजीन का लिक्विड अमोनिया कैसे होता है आइए, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो बेंजीन का सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या होगा? ये और ये। जैसे ही ये बना, ये होता है, आपको याद करना है, एरोमेटिक में मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। और ये क्या है? ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस क्या करेगा? सिंपली यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन ऊपर। तो हुआ क्या? एक कार्बन यहां, दूसरा कार्बन यहां, तीसरा कार्बन यहां, तो 3 कार्बन आएंगे। सबसे पहली बात तो ये होगी। 2 मोल आएंगे, सबसे पहली बात तो ये होगी। मेरे हिसाब से आंसर C2 होना चाहिए। चेक भी कर लेते, क्रॉस चेक। सेकेंड इज द करेक्ट वन। हाँ, बर्च रिडक्शन बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन बेंजीन का बर्च रिडक्शन कुछ अलग होता है, एकदम आमने सामने डबल बॉन्ड बना देता है, तीसरा बॉन्ड गायब कर देता है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, स्टेबल से अनस्टेबल बनता है। चलो, द एंड प्रोडक्ट, कम ऑन, बड़ा सिंपल है। एंड प्रोडक्ट ये कार्बोक्सिलिक में भी कराया था। ये देखो आपके पास ये एल्डिहाइड है ना, NaBH4 रिडक्शन करता है तो अल्कोहल बन जाएगा। आ जाओ, 1 2 डबल बॉन्ड, ये CH2OH बन गया, ये हो गया X बन गया, NaBH4 रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल बना दिया। कह रहा है HCl ZnCl2 ल्यूकास है वो, तो OH हटा के Cl लगा दो। HCl ZnCl2 क्या करता है? Cl लगा देगा, Y बन गया। अब KCN कह रहा है तो बेटा Cl हटा के Cn लगा दो, हो गया KCl। लास्ट में बेटा हाइड्रोलिसिस कह रहा है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आंसर ए है। क्लियर है?
समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा सिंपल सिंपल से आते रहते हैं। नेक्स्ट आइए, असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको गोल्ड क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलो देखो यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोलिकुलर फॉर्मूला इतना है, पॉजिटिव 2,4 DNP मतलब एल्डिहाइड कीटोन है, एंड टॉलेस्ट दे रहा मतलब एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले पता चला कि एल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो मतलब अल्फा एच नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट गिव्स 1,4 डाइमे, अरे 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 कॉमन सेंस बेटा, 1,4 पोजीशन, 1,4 पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन, 1,4 पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन, बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते। 1,4 पोजीशन का प्रोडक्ट है, पैरा पोजीशन, क्लियर? 1,4 पोजीशन बना, पैरा पोजीशन। नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलिन बट नेगेटिव टेस्ट विद फेहलिंग। ध्यान दीजिए, जो टॉलिन होता है वो एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक दोनों के साथ ही टेस्ट देता है, लेकिन जो फेहलिंग है वो केवल एलिफैटिक के साथ देता है। तो इसका मतलब एरोमेटिक फेहलिंग नहीं दे पाएगा, तो एरोमेटिक एक ही दिख रहा है आपके पास, आंसर आ गया। एरोमेटिक एक ही दिख रहा है, आंसर आ गया। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने स्क्रीन पे रहा। हमने बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ा रहा तो वहां मैंने बताया था कि साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आइए तो आपके पास टॉल्वीन है क्या, ये दिस इज CH3। साइड चेन क्लोरीनेशन तो आपके पास सिंपल हो जाएगा CH2Cl, सॉरी CHCl2, और उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो सिंपल है आपके पास CH, यहां पे देखोगे ऊपर OH नीचे OH, क्या बन जाएगा आपके पास, एक कार्बन पे एक कार्बन पे CHCl2 क्यों बनेगा भाई, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटेंगे ना, तो 3 क्लोरीन बन जाएगा, तो 3 के 3 OH बन जाएंगे, खत्म कहानी। एक कार्बन पे 3 OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। चलिए, सो नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड के बाद यहां पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा क्योंकि पहली बार में आपसे नहीं होगा। आइए, जब भी आपको पास एल्कलाइन KMnO4 लिखा हो, देखो H+ KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो आपको पता है। जब भी आपको बेटा कोल्ड KMnO4 लिखा हो, जब भी आपको बॉस डाइल्यूट KMnO4 लिखा हो, इन सब केसेस में क्या होता है बेटा, जो भी आपके पास डबल बॉन्ड है वहां पे OH और OH लग जाता है, तो सिंपली ये डबल बॉन्ड हटेगा, OH और OH लग जाएगा। यहां पे CH3 है ही, यहां पे CH3 है ही, OH और OH लग जाएगा। क्लियर है, लग गया। अब आप दे रहे हो डाइल्यूट NaOH, तो क्या करेगा, ये देखो आपके पास सिंपल ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा, देखो दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये देखो ना सिंपल आप बना सकते थे एल्डोल से, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, एल्डोल से आप सीधा सीधा आंसर ला सकते थे, एल्डोल से, ठीक है। नेक्स्ट, वही सेम चीज यहां पे किया है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 लिखा है, डबल बॉन्ड पे OH और OH लगेगा, लग गया। तो डबल बॉन्ड पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो CrO3 और ये दिया गया आपके पास, तो CrO3 आपके पास देखोगे तो CrO3 क्या करेगा, CrO3 क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल को, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, बट ये 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया, 3 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया। समझ पा रहे हो, 2 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, दिस इज CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट, 2,4 DNP एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म। बेटा पॉजिटिव आइडोफॉर्म केवल मिथाइल कीटोन देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म केवल मिथाइल कीटोन देता है, ए ऑप्शन, बाकी कोई भी मिथाइल कीटोन नहीं है। देख रहे हो, दिस इज प्रोपाइल कीटोन, दिस इज इथाइल कीटोन, ये तो मिथाइल कीटोन हो गया। नेक्स्ट यहां पे आइए,
अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, बड़ा सिंपल है यार, यहां भी अल्फा एच नहीं है, यहां भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है ना। जो छोटा होता है उसका एसिड बनता है, जो बड़ा होता है उसका अल्कोहल बनता है, कैनिजारो। तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया और सोडियम फॉर्मेट बन गया, एक कार्बन का फॉर्मेट होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट बन जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पास हमने क्वेश्चन यहां पे कर लिए हैं एंड 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बस मैंने आपको 130 करा दिया, 130 से मतलब 3 और 4 क्वेश्चन और आपके पास है, सिंपल क्वेश्चन है, वो आपके लिए है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन का गोल्ड भी मैंने आपको करा दिया। अब आपके पास अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक साथ गोल्ड हो जाएगा कल, और अल्कोहल फिनॉल कल आपके पास मॉर्निंग में हो जाएगा। तो अल्कोहल फिनॉल हो जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर इधर हो गया, हाँ फिर इसी तरह से अपन है ना आगे बढ़ते रहते हैं। आपके पास 2 चैप्टर और है, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला, और दूसरा आपके पास एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला। थैंक यू।